यदि आपको स्मरण हो तो महाराणा शक्ति सिंह जी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि प्रताप के भाई थे और बहुत विलक्षण आदमी थे। और मैं अपनी पुस्तक में ये सिद्ध कर दूंगा कि वो दरअसल मेवाड़ के जासूस थे अकबर के कोर्ट में। उन्होंने कभी भी अकबर का कोई लाभ नहीं किया अपने जीवन में और मेवाड़ के सतत काम में आए। एक रोचक जीवन में उनकी घटना बताता हूं आपको बचपन की, आपको समझ में आएगा हमारे ब्राह्मण गुरु कितने तेजस्वी और कितने त्यागी और कितने महिमाशाली होते थे। आज जो ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है ना यूपी चुनाव के लिए, उनको स्मरण करना चाहिए कि वो किन ब्राह्मणों के वंशज हैं, की संतानें हैं। उनको स्मरण करना चाहिए ऐसे ब्राह्मणों से प्रेरणा लेकर। शिकार पर शक्ति सिंह जी और प्रताप जब युवा थे 16-17 साल के, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये शिकार मेरा है या मेरा है, और दोनों युवराज एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। और उसका वर्णन 2-3 पुस्तकों में मिला है, लेकिन राजेंद्र शंकर भट्टी की किताब में बहुत बढ़िया था कि तू मुझसे शिकार छीनेगा, प्रताप ने बोलते हैं। तो शक्ति सिंह जी कहते हैं आजा तय कर लेते हैं, आजा तय कर लेते हैं। तो जो सैनिक साथ में थे उन्होंने कहा यार ये क्या गजब हो रहा है, दो युवराज आपस में एक फाइट टिल डेथ। तो वे भागते हैं चित्तौड़ ऊपर, वहां जो उनके गुरु थे पालीवाल, जो राजगुरु, उनको सूचना थी। राजगुरु घोड़े पर बैठकर, मेवाड़ का तो राजगुरु भी घोड़े की सवारी करता है, तो वो घोड़े पर भागकर आते हैं और वे दोनों राजकुमारों को समझाते हैं कि आप कोई भी शर्त रख लीजिए, लेकिन आप फाइट अनटू डेथ नहीं कर सकते कि जो मरेगा वो तो गया, जो जीतेगा उसी को फिर वो शिकार मिलेगा। दोनों युवराज लेकिन युवा थे, जोश में थे। प्रताप का स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन तैश आ गए। उस गुरु पालीवाल ने अपना खंजर निकालकर अपने सीने में घोंप दिया और गिरते गिरते बोला, अब आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा अगर आप राजकुमार अब भी लड़ेंगे तो। आप कल्पना कर सकते हैं सर, रोने के लिए पालीवाल ने सीने में छुरा घोंप के आत्महत्या कर ली। टूटी उनकी, प्रताप की, और फिर प्रताप ने क्रोध किया, कहा कि तू देश छोड़ के चला जा, और निष्कासित किया। लेकिन वो सब मुझे लगता है कि एक प्रताप को शक्ति सिंह जी कोर्ट में एक जासूस की तरह भेजना था। इसीलिए शक्ति सिंह जी ने 1568 के पहले साके की सूचना, पहला हमला जो अकबर करता है चित्तौड़ पर, उसकी पूर्व सूचना वे अपने पिता उदय सिंह और अपने भाई प्रताप को दे देते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में उनका व्यवहार मैं आपको बता ही चुका हूं कि मुगलों को मारकर वे अपना घोड़ा प्रताप को देते निकल। कोई एकाएक उनका देश प्रेम या उनका भक्ति प्रेम या उनका भाई प्रेम नहीं जागा था। ये कविता की दृष्टि से ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी बुद्धि काम में लेकर सोचना पड़ेगा कि जब तक वो डीप अटैचमेंट उनका नहीं हो, ये घटना असंभव था कि इतने भीषण युद्ध के बाद शक्ति सिंह जाके अपना घोड़ा प्रताप को दे आते हैं। और फिर अंततोगत्वा 78-79 के आसपास शक्ति सिंह जी अकबर के लंबे लंबे हाथ जोड़कर उससे विदा लेकर के मेवाड़ को औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लेते हैं। भैंसरोड़गढ़ की जो जागीर थी वो उनको मिलती है। उनके 17 बेटे थे, जिनको आज भी हम शक्तावत कहते हैं, और वे बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर पोस्टेड है, और वो पूजनीय है हमारे लिए, क्योंकि वो उस महापुरुष शक्ति सिंह जी की संतानें हैं। शक्तावत काफी आबादी इनकी जनसंख्या है जयपुर में, राजस्थान में। तो एक घटना जो दिवेर के युद्ध से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शक्ति सिंह जी प्रताप को ज्वाइन कर लेते हैं अपनी फोर्सेस के साथ।